नमस्ते स्टूडेंट्स। हम आ चुके हैं चैप्टर 9 के सेकंड लेक्चर पे। फर्स्ट लेक्चर पूरा इंट्रोडक्शन था और एग्जाम्पल्स थे। ये लेक्चर एक्सरसाइज पे बेस्ड है, ठीक है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है कि ये 9th चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है बेटा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. जिसका फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है फिगर 9.11। मतलब सब कुछ हमारे पास दिया हुआ है, तो फिर भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो फिर क्या टेंशन लेने की कोई बात है? नहीं बात है। सो ए, बी और ए सी, ठीक है। ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है और स्ट्रेच्ड होके वो 30 डिग्री ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। सर्कस आर्टिस्ट यहाँ से ऐसे चढ़ रहा है। देखो लिखा सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, यहाँ से चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड and from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole. तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा? ए बी इज वॉट बेटा? हाइट ऑफ द पोल। और जो हमें फाइंड करना है एच मान लेते हैं। ए सी क्या है? लेंथ ऑफ रोप। चेक करो बेटा, लेंथ ऑफ रोप कितनी दी हुई है? 20 मीटर। तो हम सीधा कौन सा ट्राइंगल में अप्लाई कराएंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी। चेक करो कितना होगा बेटा। हाँ, हमें 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 अभी देखो 10 अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है वो समझ लेना है। हमें ऑपोजिट फाइंड करना है 30 के रिस्पेक्ट में, ऑपोजिट। और गिवन क्या है? हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस मिलके क्या बनाएंगे? कौन सा ट्रिग्नोमेट्री बनाते हैं? रेशियो साइन। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे? साइन। साइन 30 यहाँ पे यूज होगा। साइन 30 इज इक्वल टू ए बी, opposite upon hypotenuse. sin 30 is equal to what? हाफ इज इक्वल टू ए बी। हमें फाइंड करना है जिसको मैंने क्या माना है? h। और ए सी कितना है? 20 जाएगा ऊपर, therefore h इज इक्वल टू 20/2। कितना हो जाएगा? 10 मीटर। क्लियर हो गया? तो हम क्या बोलेंगे? therefore height of the vertical pole is 10 मीटर। डन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। देखो क्या दिया हुआ है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अभी देखो तूफान आया था थोड़े टाइम पहले, निसर्ग तूफान, उससे पहले एम्फान, बराबर बहुत सारे तूफान आते रहते हैं। उसके कारण क्या हुआ? एक बहुत ही बड़ा ट्री, ये मान लो ए बी ट्री है। ए बी इज व्हाट? ए बी इज हाइट ऑफ द ट्री। अब तूफान दैट इज साइक्लोन के कारण वो ट्री बीच में से टूट गया। अब वो जहां से टूटा उस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं सी, और जहां से टूटा वो सीधा कहां पे गिरेगा? टूट के सीधा कहां पे गिरेगा? ग्राउंड पे। सो मैं मान लेता हूं डी। वो कहां पे ग्राउंड पे गिरा? डी ग्राउंड पे गिरा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। ओके। और बताया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द ग्राउंड टचेस, मतलब ये डी बी दिया हुआ 8 मीटर। गिवन dB इज इक्वल टू 8 मीटर। तो अब हमें क्या फाइंड करना पता है? हाइट ऑफ द ट्री। अब थोड़ा फ्रॉम फिगर आप प्रैक्टिकली चेक करो तो बेटा, फ्रॉम फिगर अब जहां से यहां पे सी पॉइंट से ट्री टूटा तो वो गिर के कहां पे गिरा? डीप। ये सी डी विल बी द हाइट ऑफ द ट्री ब्रोकन। अब मान लो कि इतना बड़ा ट्री है, वो टूटते टूटते एक बार टूटा और गिरते 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 क्या उसकी हाइट कम हो जाएगी? नहीं। तो प्रैक्टिकली सोचने जाए तो सी डी और ए सी, दैट इज फ्रॉम फिगर डी सी इज इक्वल टू ए सी। ये डी सी और ए सी दोनों सेम है, आया ना? ऐसा थोड़ी होता है वो गिरा गिरते गिरते वो टूटता गया और उसकी हाइट कम हो गई, मतलब वो गायब हो गया। नहीं, जितनी ए सी हाइट है उतनी क्या होगी? डी सी हाइट।
तो हमें पूरे ट्री की हाइट फाइंड करनी है, मतलब AC और CB फाइंड करना है। तो AC किसके जितना है? DC। तो इन शॉर्ट हमें DC और CB फाइंड करना है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया बेटा पक्का सबको कि भाई हमें पूरा हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है, मतलब ये दो पार्ट्स। अब ये पार्ट इसके इक्वल है, मतलब इन शॉर्ट हमें ये दो पार्ट फाइंड करना है। तो अब हम, ये तो 90 डिग्री है, इन ट्राइंगल कौन सा? CBD, हमें एडजेसेंट वाला पार्ट गिवन है। देखो एंगल के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट, ऑपोजिट फाइंड करना, तो क्या लगाएंगे? 10 30 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? CB बाय DB। पक्का? तो 10 30 क्या होगा? 1/√3। CB हमें फाइंड करना है, DB होगा 8। देयरफॉर CB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/√3 मीटर। इसको नंबर 1 करके छोड़ दें। वापिस वही का वही ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल CBD। अब हम CB मिल गया, अभी हमें क्या फाइंड करना है? DC। तो देखो हमारे पास DB गिवन है, दैट इज एडजेसेंट गिवन है, हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। 90 के सामने हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा? कॉस। सो क्या होगा? cos 30 क्या होगा? DB अपॉन DC। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। DB क्या होगा? ओके, DB हमें फाइंड कर, DB हमारे पास गिवन है 8 और DC हमें फाइंड करना है। तो ये 2 जाएगा ऊपर, ये DC जाएगा ऊपर। DC इज इक्वल टू 8 इंटू 2/√3। सो DC इज इक्वल टू कितना होगा? 16/√3 मीटर। ये हो गया नंबर 2। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, जल्दी से बता हाइट ऑफ ट्री क्या है? AB दो चीजों से बना हुआ है, AC प्लस BC। AC किसके इक्वल है? DC के इक्वल है, तो DC प्लस CB। ठीक है? सो DC क्या निकला हमारे पास? DC हमारे पास निकला 16/√3 और CB क्या निकला? 8/√3। 16/√3 प्लस 8/√3 क्या होगा? 24/√3 मीटर। अब ऊपर नीचे आपको पता है कि √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी रूट नीचे नहीं रहता। सो ये कट हो जाएगा, देयरफॉर हाइट कितना हो जाएगा? 8 से 8√3 मीटर है। हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। क्लियर हो गया बेटा? किसी को डाउट? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, लिख लिया फिर सब लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें। देखो आ चुका है आपके सामने बोर्ड पे, क्या दिया हुआ है? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। 2 स्लाइड्स उन्हें बनानी है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। अब देखो पहली स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years। क्या है कंडीशन? स्लाइड ऐसी होती है ना, ये स्लाइड, गुजराती में उसको लसकनी बोलते हैं ठीक है ना? तो स्लाइड, सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मान लेते हैं A, B और C। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा? हाइट ऑफ द स्लाइड, हाइट ऑफ द स्लाइड फ्रॉम द बॉटम, और इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री। कितना एंगल पे? 30 डिग्री पे है। तो हमें क्या फाइंड करना है? AC इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड फाइंड करनी है, जिसको मैं x मान लूं। बात हो गई खत्म। तो इसमें लगाते हैं, क्या लगाएंगे? आप सीढ़ियां तो देखिए ना, चढ़ने के लिए ऐसे चढ़ते हो और फिर यहां से करके वापस स्लाइड करते हो। सो कौन से ट्राइंगल लगाएंगे? इन ट्राइंगल ABC क्या लगेगा? sin 30 लगेगा। क्यों sin 30? बिकॉज ऑपोजिट गिवन है और हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो sin 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट AB अपॉन हाइपोटेनस AC। तो sin 30 कितना होता है बेटा? हाफ। AB कितना है? 1.5 और AC, ये AC गया ऊपर, ये 2 इंटू 1.5 इधर आया। सो AC की वैल्यू हो गई 3 मीटर। डन बेटा? तो लेंथ ऑफ द स्लाइड कितनी होगी? 3 मीटर। दूसरा केस, फॉर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, हाइट इज 3 मीटर और एंगल इज 60 डिग्री।
इसको मैं मान लेता हूं पी क्यू और आर। सो इसमें पी क्यू क्या होगा, हाइट ऑफ द स्लाइड, और पी आर क्या होगा, लेंथ ऑफ स्लाइड। एक्स मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, लेंथ ऑफ स्लाइड। हमें अब पी आर फाइंड करना है। ट्राइंगल तो वही लगेगा, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू आर लगाओ। अभी इसके एंगल के सामने ऑपोजिट गिवन है और हाइपोटेनस फाइंड करना, तो बेटा क्या लगाएंगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। साइन 60 क्या होता है बेटा, √3/2। अब पी क्यू कितना हमारा 3 अपॉन पी आर, ये पी आर जाएगा ऊपर, ये 3 × 2 डिवाइड बाय √3 हो जाएगा। ये √3 और ये 3 कैंसिल, √3 हो जाएगा। पता है ना बेटा 3 मिलके √3 × √3 मिलके 3 बनता है। सो ये √3 और ये कैंसिल, सो आंसर आएगा 2√3 मीटर। क्लियर हो गया बेटा, पक्का, किसी को भी कुछ डाउट? सो दोनों के केस में लेंथ ऑफ द स्लाइड इन दिस केस इज 3, लेंथ ऑफ द स्लाइड इन दिस केस इज 2√3 मीटर। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट को P मानता हूं, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, 30 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ए बी को मैं मान लेता हूं फुट ऑफ द टावर, ये कितना है 30 मीटर। सो ए बी इज इक्वल टू वॉट, हाइट ऑफ द टावर, पी बी इज इक्वल टू 30 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये फाइंड करना है। मान लेते हैं इसको h, तो ये हो गया h। देयरफॉर इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे, ये 90 होगा ना, इन ट्राइंगल ए बी पी अप्लाई करो। अब देखो ये हमारे पास एंगल गिवन है, उसके सामने ऑपोजिट फाइंड करना है और एडजेसेंट गिवन है, तो लगाओ बेटा, क्या लगाओगे, tan 30। सो tan 30 क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी बी। tan 30 इज 1/√3 और ए बी क्या है हमारे पास h, और पी बी हमारे पास कितना होगा 30, ये 30 जाएगा ऊपर। देयरफॉर h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/√3 मीटर। और 30 मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, 3 × 10 अपॉन √3, तो ये कैंसिल और ये √3 हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो √3 की वैल्यू है नहीं है, सो h इज इक्वल टू क्या होगा 10√3 मीटर। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई हो कि √3 इतना है तो ही लगाना है, वरना नहीं लगाना है। क्लियर हो गया। देयरफॉर क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ टावर इज कितना होगा 10√3 मीटर। सिंपल, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते। देखो क्या दिया हुआ है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देख लो आपके सामने क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। सो ए बी को मैं क्या मान लेता हूं, ए बी इज हाइट ऑफ काइट अबव द ग्राउंड, जो कितना है बेटा 60 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब उसकी जो स्ट्रिंग, जो धागा होता है जिससे हम काइट उड़ाते हैं, उसको फिर मैंने ग्राउंड पे, नीचे ग्राउंड पे फिट कर दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये उसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक इन द स्ट्रिंग मतलब समझ रहे हो, इसको स्लैक बोलते हैं और इसको टॉट बोलते हैं। स्लैक मतलब वो स्ट्रेट नहीं है, टाइट नहीं है, और ये टाइट बिल्कुल है। समझ रहे हो, स्लैक और टाइट उसका ऑपोजिट है। तो स्लैक होगी तो उसकी लेंथ कभी ज़्यादा और कम भी हो सकती है, ये टॉट है। समझ रहे हो। सो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, ए सी। ए सी इज वॉट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल, ये 90 डिग्री होगा। सो इन ट्राइंगल ए बी सी लगा लें। सो जल्दी से बताओ क्या लगाएंगे। देखो ऑपोजिट गिवन है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो क्या लगाएंगे, साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। साइन 60 इज इक्वल टू √3/2
ए बी इज इक्वल टू 60 अपॉन ए सी, तो देयरफॉर ए सी इस साइड गया, 60 इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा, √3, 2 ऊपर गया √3 नीचे आया। अब सुनिएगा ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 20 इंटू 2 अपॉन √3, ये कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, तो ए सी की वैल्यू बता बेटा, 22 जा 40 √3 मीटर। तो लास्ट में स्टेटमेंट कौन लिखेगा, आप। क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द ग्राउंड इज 40 √3 मीटर। कितना सिंपल क्वेश्चन, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6, रीड कर लो अच्छे से। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. समझो अभी ध्यान से बेटा, ये ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है ए बी, ओके, ये हाइट ऑफ द बंदा सी डी, हाइट ऑफ द बंदा सी डी इज इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ बॉय कितना है 1.5 मीटर, ए बी कितना है, ए बी इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 30 मीटर। अब ये अगर इस पोजीशन से देख रहा है तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। जब वो थोड़ा आगे गया, जब वो थोड़ा आगे गया मतलब मान लो इस पोजीशन पे आ गया, इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं सी डैश डी डैश, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है, 30 मीटर है। टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है, 30 मीटर है, ओके। और ये कितना है, ये है हमारे पास 1.5 मीटर, सो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1.5 मीटर। फ्रॉम द फिगर यू कैन चेक दिस आउट, इसको मैं ई नाम देता हूं, चेक कर लो। देयरफॉर फ्रॉम फिगर क्या बोल सकते हैं बेटा, सी डी इज इक्वल टू सी डैश डी डैश इज इक्वल टू ई बी। इतना क्लियर हो गया, ये डी डैश है हमारा, ये डी डैश है, सी डी इज इक्वल टू सी डैश डी डैश इज इक्वल टू ई बी। देयरफॉर तो हमारा ए ई क्या हो जाएगा, ए ई टोटल हाइट थी 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर माइनस कर दो, सो ए ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये 28.5 मीटर हो गया। अब जब वो बंदा सी पे था तब वो 30 डिग्री देख रहा था, अब सी डैश पे गया तो 60 डिग्री हो गया, तो कितना डिस्टेंस चला, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय चला कितना, डी डी डैश, डी डी डैश वही किसके जितना होगा, सी सी डैश जितना होगा, और जिसको मैं एक्स मान लेता हूं, तो ये मान लो ये एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स। और लेट मैं सी डैश ई को मैं वाई मान लेता हूं, क्यों पता है मुझे, उसकी कैलकुलेशन में जरूर पड़ेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करो। स्टार्टिंग में ही बात हो चुकी है, लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया था कि विजुअलाइजेशन करो। आप ही हो, आप आगे जा रहे हो, आपने कितना डिस्टेंस चला, तो जितना आपका पैर चला उतना ही आपका सिर चला ना। ऐसा थोड़ी है कि पैर इस साइड और सिर इस साइड, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा है पैर इस साइड सिर इस साइड, नहीं, सेम। सो जितना ये डिस्टेंस उतना ही ये डिस्टेंस होगा। तो हम सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लगाएंगे, जल्दी से बताओ। इन ट्राइंगल लगाएंगे ए सी डैश ई, या सॉरी ये 90 डिग्री है तो ए ई सी डैश 60 है। ऑपोजिट हमारे पास ये भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये कितना होगा कैलकुलेशन करने के बाद, ये कैलकुलेशन करने के बाद होगा 28.5 मीटर। और ये कितना होगा, ये हमने y एज्यूम किया है, सो कितना होगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है हमारे पास, ए ई अपॉन सी डैश ई। tan 60 कितना है, √3 इज इक्वल टू ए कितना है 28.5 और सी डैश कितना है y जाएगा ऊपर, y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, ये नंबर 1। अब दूसरा किस में अप्लाई करोगे, इन ट्राइंगल ए सी ई, सॉरी इन ट्राइंगल ए ई सी। ए ई सी कितना एंगल है 30, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा ए ई अपॉन सी ई। अब देख लो tan 30 होता है 1/√3,
ए कितना है हमारे पास 28.5, सी दो बंदों से बना हुआ है, किससे, x प्लस वाई, ये जाएगा ऊपर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 रूट 3। सो फ्रॉम 1 देखो y की वैल्यू कितनी निकली 28.5 बाय रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 रूट 3। अब देखना बेटा ध्यान से सुनो, ये रूट 3 डायरेक्ट उधर नहीं लेके जा सकते, उसके लिए सबसे पहले आपके पास x पड़ा है। सो क्या बोलोगे, रूट 3x प्लस 28.5 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 रूट 3। ये रूट 3 इधर मल्टीप्लाई कर लो, सो रूट 3x प्लस 28.5 इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 28.5। अब आप पागल मत बनिएगा, आपको ये वैल्यू फाइंड नहीं करनी, आपको x फाइंड करना है। तो अब ये 3 टाइम्स 28.5 है, ये उस साइड जाएगा, सो रूट 3x इज इक्वल टू 3 टाइम्स 28.5 माइनस 1 बार 28.5, सो कितना बचेगा 2 टाइम्स 28.5 बचेगा, और 2 इंटू 28.5 बताओ कितना होगा, रूट 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 28.5, जल्दी से बताओ, 28 2 56 और ये होगा 57। सो x की वैल्यू 57 बाय रूट 3, और आपको पता है हम रूट 3 नीचे नहीं रखते, इसलिए रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 57 रूट 3 बाय 3 से कट करोगे तो आंसर आएगा 19 रूट 3। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 19 रूट 3 मीटर, और x हमारा क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय और डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय इन मेकिंग एंगल 30 to 60। क्लियर हो गया, कितना 19 रूट 3। कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट सॉल्व करने में बहुत ही भेजा मारी है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, 6 क्वेश्चन आपने देख लिया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही मस्त वाला, मजे वाला, जिसमें मिस्टेक होने के काफ़ी चांसेस हैं, तो हो सके तो वापस रिप्ले करके एक बार देखिएगा। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, देख लो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20 meter high building are 45 and 60 degree respectively, find the height of the tower। हमारी बात हो चुकी है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमें, जल्दी से बताओ, डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड P, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed। ट्रांसमिशन टावर मतलब आपने देखा होगा सबकी बिल्डिंग के ऊपर वो एंटेना वाले टावर होते हैं, मोबाइल के, एयरटेल के, वोडाफोन के, आइडिया के, जियो के। तो मान लेते हैं ये ए बी इज व्हाट, टावर, उसके ऊपर ये हमारा क्या है, ट्रांसमिशन टावर सी। अब ट्रांसमिशन टावर का ये बॉटम और ये ट्रांसमिशन टावर का टॉप, इतना क्लियर हुआ। ट्रांसमिशन टावर का बॉटम जो है और वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है, 20 मीटर है। बॉटम वाले का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है और टॉप वाले का कितना है, 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मतलब कौन सा, ट्रांसमिशन टावर, मतलब हमें ये फाइंड करनी है h, इसको मैं मान लूंगा x क्योंकि इसकी मुझे जरूर पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, कितना 20 मीटर, सी ए इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, कौन सा टावर, ट्रांसमिशन टावर, h मीटर। लेट क्या मानेंगे, पी बी इज इक्वल टू एक्स, पी बी इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, सो इन ट्राइंगल चेक करो, ये तो 90 है, ए बी पी, ए बी पी। अब देखो ये 45 या 60 है, छोटे ट्राइंगल में 45 डिग्री, याद रखना भूल नहीं होनी चाहिए। सो 10 45 इज इक्वल टू ए बी बाय पी बी। So 10 45 is 1, AB is 20 और PB is x, तो x जाएगा ऊपर, therefore x is equal to कितना हो गया, 20 मीटर। 1 करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल, जल्दी से बताओ, CBP, CBP। अब कितना एंगल लेंगे, 60 डिग्री लेंगे। 10 60 इज इक्वल टू व्हाट, CB अपॉन PB, यहाँ BP। 10 60 कितना होता है, रूट 3। CB दो चीजों से बना हुआ है, किससे, h प्लस 20, और PB हमारा क्या है, x है। सो फ्रॉम 1 x की वैल्यू जल्दी से बताओ, x की वैल्यू 20 है। सो रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन 20, ऊपर जाएगा 20 रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस 20, देयरफॉर h इज इक्वल टू 20 रूट 3 प्लस 20 इस साइड तो माइनस 20,
h इज इक्वल टू 20 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर. देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर. क्लियर विद दिस पार्ट? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड बेटा नोट इट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8. क्या दिया हुआ है? स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल. क्वेश्चन समझिए. एक पेडिस्टल मतलब समझ रहे हो? स्टैच्यू के नीचे का जो स्टैंड होता है ना, उसे पेडिस्टल बोलते हैं. उसके ऊपर स्टैच्यू है. तो ए बी और ये सी. तो ए बी को मैं क्या मान लूंगा? ए बी इज हाइट ऑफ स्टैच्यू, बी सी इज हाइट ऑफ पेडिस्टल. पेडिस्टल मतलब समझ रहे हो? जिसपे स्टैच्यू खड़ा रहता है. वो आपने देखा है ना, स्टैच्यू नीचे उसका बेस होता है, उस पर स्टैच्यू होता है. ओके, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल और ये दिया हुआ है 1.6 मीटर. तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 मीटर. आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू. फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू. ये टॉप ऑफ द स्टैच्यू कितना है? 60 डिग्री है. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल. मतलब देखो ये 45 डिग्री है और ये टोटल कितना है? 60 डिग्री है. तो हम उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक पीसी को क्या मानना पड़ेगा? x. लेट पीसी इज इक्वल टू x मानना पड़ेगा. हमें क्या फाइंड करना है? चेक करो, बीसी फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल. बीसी इज द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, उसको एस मीटर नाम दे देंगे. अब ये तो आपको पता है ये 90 डिग्री होगा. तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल बी सी पी. इन ट्राइंगल बी सी पी कितना एंगल है? 45 या 60 बेटा? 45. ये हमने क्या माना है? हमने बेटा x माना है. सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बेटा क्या होगा? अपोजिट बी सी अपॉन एडजेसेंट क्या होगा? पी सी. इतना क्लियर हो गया? सो tan 45 इज 1. बी सी बताओ h और पी सी बताओ x. देयरफॉर ये ऊपर जाएगा, x इज इक्वल टू h. नंबर 1 छोड़ दें. अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल. जल्दी से बताओ. ए सी पी कितना एंगल लेंगे? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी अपॉन पी सी. tan 60 कितना होता है? ये हाइट. tan 60 कितना होता है? √3. अब ए सी दो चीज़ों से बना हुआ है, 1.6 प्लस h और पी सी कितना है? x. अब फ्रॉम 1 आप चेक कर सकते हो x की वैल्यू कितनी निकली है? h. सो 1.6 प्लस h अपॉन h, ये ऊपर गया. √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h इस साइड आएगा. सो √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6. h कॉमन. √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6. देयरफॉर h की वैल्यू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. बेटा पता चला क्या किया? ये h इस साइड आया, h कॉमन निकला, तो यहाँ पे √3 माइनस यहाँ पे बच गया 1. अभी ये √3 माइनस 1 नीचे है, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन. तो रैशनलाइजेशन मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड साइन चेंज. सो h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1. और ऐसा ही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था. क्या है? √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 a माइनस बी. लास्ट लेक्चर में देखा था a माइनस बी a प्लस बी. तो क्या होगा? √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1. 3 माइनस 1 कितना होगा? 2. ये कट कर दो तो 0.8. तो h इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर. तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, स्टेटमेंट आप खुद लिखोगे बेटा. देयरफॉर द हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर. ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके बेटा, सब लोगों ने 8 क्वेश्चन अच्छे से देख लिया. बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर. मतलब यहाँ पे एक ही सेंटेंस में 3 चीज आई. पहला तो एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा टॉप ऑफ द बिल्डिंग मतलब एक तो बिल्डिंग है उसका टॉप, तीसरा फुट ऑफ द टावर मतलब टावर का फुट. अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज लगाओ और बताओ, टावर की हाइट ज़्यादा है बिल्डिंग की? ऑब्वियस ही बात है, टावर की हाइट ज़्यादा होगी. सो मान लेते ये टावर और ये मान लेते बिल्डिंग. ठीक है, इसको मान लेते ए बी टावर और सी डी बिल्डिंग. तो ए बी क्या होगा? हाइट ऑफ द टावर. सी डी क्या होगा?
हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन में क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप हमें चेक करना है, कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर किधर से देखना है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, चेक करो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू में आएंगे। इसका मतलब देखो यहां से आपको एक चीज पहले एक और लिख लेते हैं, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट ऑफ द टावर 50 मीटर है और हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें फाइंड करनी है, तो उसको मैं h मीटर नाम ले लेता हूं और ये कितना है 50 मीटर। अब देखो एक बात समझो बेटा, बहुत ध्यान से समझो, एमसीक्यू में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब जिसका अभी देखो मैं ऐसे देख रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं ऐसे देख रहा हूं तो सामने वाली बिल्डिंग ये है, अगर मैं और ऊपर देखूं मतलब सामने वाले बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, तो जितना एंगल ज़्यादा तो जो उसके सामने वाले की हाइट ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे टावर को देखने में 60 डिग्री है और बिल्डिंग को देखने में 30 डिग्री है, तो पहले तो ये पता चलेगा कि भाई जिसका एंगल ज़्यादा वो सामने वाले की हाइट क्या हो जाएगी, बड़ी। तो क्वेश्चन में एमसीक्यू में क्या आता है पता है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज द हाइट ऑफ द टावर एंड बीटा इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ ऐसा भी आता है कि बिल्डिंग से टावर देखने के लिए, बिल्डिंग से टावर देखने के लिए कितना 60 डिग्री और टावर से बिल्डिंग देखने के लिए कितना 30 डिग्री, तो किसकी हाइट ज़्यादा होगी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द टावर। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, फिगर नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन आएगा तो हम सीधा बता सकते हैं हाइट ऑफ द टावर इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर हो गया। सो ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको क्या बोला, विजुलाइज करना पड़ेगा। ओके हम BD को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, हमें उसकी जरूर पड़ेगी। लेट BD इज इक्वल टू x मीटर। ओके बेटा, तो सबसे पहले अब ये देखो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। सबसे पहले मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा पता है, CDB। इन ट्राइंगल CDB कितना एंगल है, CDB मतलब यही सिर्फ आपको दिखना चाहिए, इतना पार्ट ही आपको फोकस होना चाहिए, बाकी सब भूल जाओ। सो क्या होगा 1030। क्यों 1030, बिकॉज ऑपोजिट CD और एडजेसेंट BD। 1030 क्या होगा 1/√3। CD क्या है h और BD क्या है x। x जाएगा ऊपर और √3 जाएगा इधर, h √3 मीटर, नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे, जल्दी से बताओ। दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम ABD। बताओ कितना एंगल लेंगे, 1060 डिग्री। 1060 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, AB/BD। 1060 इज इक्वल टू √3। AB की वैल्यू कितनी है 50 और BD की वैल्यू x। BD की वैल्यू x, तो फ्रॉम 1 √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन x की वैल्यू h √3, ये जाएगा ऊपर, h √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 50। अब h √3 इंटू √3 कितना होगा 3 इज इक्वल टू 50। देयरफॉर h इज इक्वल टू 50, ये 3 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो मीटर। देयरफॉर height of the building is equal to 50/3 मीटर। तो आप चेक कर सकते हो, देखो हाइट ऑफ द टावर 50, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 50/3, मतलब छोटी हो गई। सो यहाँ पे इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। आई होप आपको ये 9 के 9 क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम 10 to 16 क्वेश्चंस ले लेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ताकि आपको भी आइडिया क्लियर हो। समझना करना क्या है इसमें, एक ही चीज, पहले डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो, फिर गिवन लिखो और फिर सॉल्व करो। ओके, जितनी और प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लियर होगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि ये आपको चैप्टर स्कोरिंग है, डन स्कोरिंग है तो फिर क्यों हम ना करें। और करना यही है पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं करना है कि भाई पहले समझो 10 ही लगा रहे। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 10 लगा रहे, 10 10 10 10 10 थीटा 10 थीटा 10 थीटा। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अच्छे से पढ़ाई करें, आप अच्छे से कर सकते हो। यू कैन ऑल डू गुड इन मैथ्स। खुद पे विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखोगे तो ही मैथ्स होगा, दूसरों के कहने पे नहीं। और मैथ्स ऐसी चीज है, एक बार आंसर आएगा तो करने में मजा आएगी, एक बार आंसर आएगा करने में मजा आएगी। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आंसर्स आते रहेंगे, तो उतना मैथ्स आपको करने में मजा आएगी। वरना फिर एक बार करके छोड़ दोगे तो बेटा नहीं होगा। दूसरी बात, आप वीडियो देख रहे हो, मैं आपके सामने या कोई टीचर आपके सामने प्रेजेंट नहीं है जो उसको आपको बोलेगा करो करो करो। वो आपको खुद को रियलाइज होना चाहिए कि मुझे करना है। सो आप लोग सब लोग कर सकते हो, मुझे विश्वास है। बस खुद आप विश्वास अपने आप पे रखो। आप लोग 110% मैथ्स में अबव 90 स्कोर करोगे, ये मुझे
110% आप लोगों पे विश्वास है। ठीक है, चलो अच्छे से लिख लीजिए।